द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस, इम्पोर्टेंस यानी होता है महत्व, ठीक है। ऑफ यानी का, एक्शंस यानी कर्म, कार्य है ना, काम का महत्व, आपके कार्य का महत्व। ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं। और स्टोरी में नए नए वर्ड सीखेंगे, मोरल भी बहुत अच्छी है, ग्रामर भी हम यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का रीडिंग एंड ट्रांसलेशन दोनों ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन से वर्ड का कैसे कैसे उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और वर्ड की मीनिंग क्या है, ग्रामर कौन कौन सा यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन से बता दो, कर्म का महत्व, कार्य का महत्व। अ पायस मैन नेम्ड मघा, अ पायस, एक पायस यानी क्या था, पवित्र, ठीक है, या फिर धार्मिक, धर्मनिष्ठ, बहुत सारा धार्मिक जो धर्म कर्म को मानता है। तो एक धार्मिक आदमी है ना, मैन यानी आदमी, नेम, नेम यानी नामक, नाम का, क्या नाम का, मघा यानी मघा नाम का एक पवित्र आदमी या फिर एक धार्मिक आदमी, लिव्ड रहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, लिव्स यानी रहता है, लिव्ड यानी रहता था, इन यानी में, अ स्मॉल विलेज यानी एक छोटे से गांव में, एक छोटे से गांव में धार्मिक व्यक्ति मघा नाम का रहता था। देयर वर 30 फैमिलीज इन हिज विलेज, देयर वर यानी थे, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर, वहां थे ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। थे 30 यानी 30, फैमिलीज यानी 30 परिवार थे, इन यानी में, हिज यानी उसके, विलेज यानी गांव, उसके गांव में 30 परिवार थे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यही देयर का यूज बाद में बीच में होता तो वहां ऐसा मतलब निकलता, तो है ना, उसके गांव में 30 परिवार थे। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड मघा डीपली, ऑल द पीपल यानी सभी लोग, ऑल द सभी लोग, ऑफ यानी के, द विलेज यानी गांव के सभी लोग, गांव के सभी लोग, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड यानी सम्मान देते थे, क्या करते थे, सम्मान देते थे, एंड और एडमायर्ड, एडमायर्ड यानी था प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो एडमायर्ड सेकंड फॉर्म यानी तारीफ करते थे, ठीक है, अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, दोनों में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है, सम्मान देते तो तारीफ करते थे मघा का, डीपली यानी बहुत ही गहराई से, ठीक है, गहराई से बहुत ही ज्यादा सम्मान करते थे। They believed that he was the only person who practiced what he preached, ठीक है, they believed, वे believed यानी मानते थे या भरोसा करते थे, believe करें ना, भरोसा करते थे, मानते थे, that कि he was, वह था, the only, सिर्फ, only यानी सिर्फ, person यानी व्यक्ति, सिर्फ वही वो व्यक्ति था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो प्रैक्टिस्ड यानी जो अमल करता था, जो क्या करता था, अमल करता था, व्हाट ही प्रीच, व्हाट यानी जो, ही यानी वह, प्रीच यानी जो वो प्रवचन देता, प्रीच यानी क्या, उपदेश देना, तो जो वो प्रवचन देता था ना, उपदेश देता था, उस पर वो अमल करता था। यानी बहुत से लोग, आपको पता है, कुछ प्रवचन दे रहे, हम बोल रहे हैं ऐसे करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, और खुद ही है ना इज्जत नहीं कर रहे परिवार वालों की, बड़ों की, तो लेकिन ये ऐसा था, जो वो सिखाता था लोगों को, वो चीज वो करता भी था, केवल बोलने के लिए वो काम करता भी था, तो लोग यही मानते थे। वन डे, एक दिन, द एंटायर विलेज गैदर्ड फॉर अ मीटिंग, द एंटायर, एंटायर यानी पूरे, उसे एंटायर संपूर्ण, पूरा, पूरा गांव, गैदर्ड, गैदर्ड इकट्ठे हुए, गैदरिंग बोलते, गेट टुगेदर है ना, वो वही वाला गैदर होता है, इकट्ठा होना, इकट्ठे हुए, फॉर यानी के लिए, अ मीटिंग, मीटिंग यानी बैठक, एक मीटिंग के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए। मघा डिसाइडेड टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ खांति, खांति यानी होता है पेशेंस, खांति शायद वो बुद्ध वाले कुछ यूज करते होंगे, याद हो, आपको पता हो तो बता देंगे, ठीक है। तो मघा ने क्या किया, डिसाइडेड, फैसला लिया, टू टीच यानी सिखाने का, देम यानी उन्हें, द इम्पोर्टेंस ऑफ खांति यानी पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य, धैर्य का महत्व सिखाने का फैसला लिया कि भाई धीरज, धैर्य जो पेशेंस होता है ना, सहने की क्षमता, उसे सिखाने का उसने निर्णय लिया कि इन्हें आज धैर्य के बारे में सिखाया जाए कि भाई धीरज कैसे रखते हैं, धैर्य कैसे रखते हैं। He cleaned a place for himself, he वह या उसने, क्लीन साफ किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है, उसने साफ किया, अ प्लेस यानी एक जगह, फॉर यानी के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद के लिए, उसने खुद के लिए एक जगह साफ की, एंड टर्न अराउंड, और टर्न अराउंड यानी होता है घूम गया, घूमने को टर्न, अब भाई साफ करके मुड़ा,
बैठने के लिए घूम गया। जस्ट देन, ठीक तभी, उसे जस्ट देन कहते हैं, ठीक तभी हिज नेबर सेट ऑन इट, उसका नेबर यानी पड़ोसी, नेबर पढ़ेंगे, ठीक है, नेबर, उसका पड़ोसी सेट बैठा, ऑन इट, उस पर, ठीक है, सेट यानी बैठा, सिट यानी बैठता है, उसी का सेकंड फॉर्म है सेट, बैठा। जैसे वो घूमा साफ करने के बाद, देख सकते हैं, देखिए साफ करता था और वो घूमता था, जैसे वो घूमा तो उसका पड़ोसी बैठ गया। अब क्या हुआ? मघा सेड, मघा ने सेड, सेड यानी कहा, से यानी कहता है, सेज, उसी का सेकंड फॉर्म सेड, मघा ने कहा। इट इज ओके, इट इज ओके यानी चलो ठीक है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज ओके, ठीक है। आई विल सिट एल्सवेयर, आई विल यानी फ्यूचर टेंस, गागी गे, सिट फर्स्ट फॉर्म है बैठना, तो आई विल सिट यानी मैं बैठूंगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, आई विल गो मैं जाऊंगा। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आई विल सिट मैं बैठूंगा, एल्सवेयर यानी और कहीं, मैं और कहीं बैठ जाऊंगा। ही पेशेंसली, ठीक है, पेशेंटली यानी क्या होता है? पेशेंसली मतलब क्या होता है? धैर्य पूर्वक, पेशेंस रखना, वही होता है पेशेंसली। उसने धैर्य पूर्वक, धीरज के साथ, क्लीन्ड साफ किया, अनदर प्लेस, अनदर यानी और दूसरे जगह को साफ किया। अब उसके जगह में तो बैठ गया था, और एक जगह को साफ किया बैठने के लिए। बट अगेन समवन एल्स सैट डाउन बिफोर मघा कुड, बट लेकिन अगेन यानी फिर से, समवन यानी कोई और, समवन एल्स यानी और कोई, सैट डाउन है ना, बैठ गया, डाउन यानी नीचे, सैट डाउन यानी नीचे बैठा, सिट डाउन कैसे करना, सैट डाउन, नीचे बैठ गया। बिफोर मघा कुड, बिफोर यानी पहले, मघा यानी कुड यानी सकता था, यानी मघा के बैठ सकने से पहले ही वो बैठ गया। मघा क्लीन द एंटायर प्लेस, मघा ने क्लीन यानी साफ किया, एंटायर प्लेस यानी पूरी जगह को साफ कर दिया। एंड वॉज द लास्ट टू टेक अ सीट, और वॉज यानी था, द लास्ट यानी सबसे अंतिम, सबसे आखिरी था, टू टेक अ सीट यानी सीट लेने वाला, सीट लेने वाला यानी बैठने वाला, सीट लेने वाला। तो सबसे आखिरी में बैठने वाला कौन था? मघा था। बेचारा वही पूरी जगह को साफ किया, लेकिन सबसे लास्ट में इसी को सीट मिला, क्योंकि सब बैठते आ रहे थे। एवरीवन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज सेल्फलेसनेस, ठीक है, एवरीवन यानी हर कोई, फेल्ट यानी उन्हें एहसास हुआ, महसूस हुआ, फिर लगा उसे, फेल्ट सबको क्या एहसास हुआ? अशेम्ड, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी, सबको शर्मिंदगी लगी। ऑफ यानी कि हिज सेल्फिशनेस, उसके या अपने, सेल्फिशनेस यानी होता है स्वार्थपना, स्वार्थी, ठीक है, खुदगर्जी, सभी को अपने स्वार्थीपना के लिए, खुदगर्जी के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड प्रेज मघा, और प्रेज यानी तारीफ की, प्रशंसा की मघा की, फॉर यानी के लिए, हिज काइंड हार्ट, उसकी दयालुता, काइंड हार्ट यानी होता है सज्जन, दयालु दिल है ना, जिसके दिल में दया, उसे काइंड हार्ट बोलते हैं। तो उसके काइंड हार्ट के लिए है ना, दयालुता के लिए सबने उसकी तारीफ की। इन दिस वे, इस प्रकार, मघा टॉट, मघा ने सिखाया, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, तो मघा ने सिखाया, टीच यानी सिखाता है, टीचर्स ऐसा होता है सेकंड फॉर्म, मघा ने सिखाया। द विलेजर्स, गांव वाले को, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों को, एन यानी एक, इम्पोर्टेंट, ई ध्वनि का इम्पोर्टेंट, तो एन लिखा हुआ है, ए होता है ना, मतलब अ आ ई उ ऐसे ऐसे ध्वनि निकलता है, तो आप एन लगाते हो, है ना। एन इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण लेसन, सबक, एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है? प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस यानी अमल करो, व्हाट यू जो आप, प्रीच उपदेश देते हो, जो भी आप उपदेश देते हो या सुनते हो, तो आप उस पर अमल कीजिए।